हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे आप सब लोग। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन। जब हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, वो ये है कि कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे हमें दिख रही है कि कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शन है, 5 टाइप्स की, 5 टाइप्स की क्या है केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा होगा, कंबाइन हो रहे होंगे सब्सटेंस। डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक होना, ब्रेक हो रहा होगा सब्सटेंस, ठीक है, टूट रहा होगा। डिस्प्लेस मतलब प्लेस चेंज कर रहा है एक दूसरे की, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट जो 2 बार हो रहा होगा चेंज प्लेस का। देन रेडॉक्स रिएक्शन, इसकी कहानी भी कुछ अलग है, चलो हम देखते हैं। पहली रिएक्शन हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, देखो, अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंस। मतलब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे होंगे, तब हम उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का दूसरा नाम होता है सिंथेसिस रिएक्शन। तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज सिंथेसिस रिएक्शन, तो कंफ्यूज मत होना, सिंथेसिस रिएक्शन मतलब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। देखो एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि देखो कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको हम क्विकलाइन भी बोलते हैं, अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियसली स्लैक लाइन मतलब कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हैं, रिएक्टेंट्स है हमारे इस साइड में 2, और इस साइड में प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ है हमारा, देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो होते हैं वो उसे हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और राइट हैंड साइड में जो फॉर्म होता है उसे हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स है 2 और प्रोडक्ट एक ही फॉर्म हुआ है, तो इस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। जैसे कि सेकेंड एग्जाम्पल देखो, कार्बन है और ऑक्सीजन गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होगा। H2 और O2 गैसेस है तो वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगी। तो इस तरीके से दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या, जैसे कि हम जनरली समझे कि कोई ए है उसके साथ अगर बी दिया गया है तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, कॉम्बिनेशन हो जाएगा इनका। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ये क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। क्या कहते हैं हम कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो बहुत इजी है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देते हैं, हमारी कौन सी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैंने कहा टूटना, टूटना क्या मतलब, टूटना मतलब क्या रे, ब्रेक हो जाना, ठीक है, ब्रेक हो जाना किसी चीज का टूटना, उसको हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू, कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू, कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस, दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी सब्सटेंस फॉर्म हो सकते हैं एक कंपाउंड के टूटने से। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, फेरस सल्फेट है तो वो किस में टूटेगा, फेरिक ऑक्साइड में, और SO2 गैस और SO3 गैस। तो ये क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट एक ही था लेकिन प्रोडक्ट कितने बन गए हैं, 3। मतलब जो रिएक्शन में कंपाउंड है वो ब्रेक हो गया है और उसमें से 3 प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अभी यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम इसे फेरिक ऑक्साइड ही क्यों कहा, फेरस क्यों नहीं कहा। तो आपको पता होना चाहिए कि Fe2O3 में जो हमारी Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना वो +3 होती है, इसलिए हम उसे फेरिक कहती है। अगर किसी रिएक्शन में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हुई तो उसे क्या कहते हैं, हम उसे हम फेरस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे +3 है इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, फेरिक कहेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, फाइंड आउट करना इजी है। देखो इस पे हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो हम इसे x मानेंगे, तो ऐसे 2 दिए गए हैं। उसके बाद ऑक्सीजन पे जो चार्जेस होता है हमें पता है -2 में वो एग्जिस्ट करता है, तो -2 इंटू 3 ऑक्सीजन दिए, ओवरऑल चार्ज 0 है। तो क्या आ जाएगा 2x + -6 इज इक्वल टू 0। देन 2x इज इक्वल टू यहाँ पे जाके 6 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6/2। हमें पता है कि x
की वैल्यू +3 आ जाएगी। इसका मतलब Fe पे जो चार्ज है वो क्या आ गया है, यहाँ पे Fe पे कौन सा चार्ज आ गया है, यहाँ पे Fe पे चार्ज आ गया है +3 चार्ज आ गया है। Fe पे क्या आया है, +3 चार्ज, इसलिए यहाँ पे कहा है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे आपका डाउट जो था मतलब आ सकता था वो क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं। देखो ये जो वर्ड है ना, ये तो हमें पता होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना इस Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ पे इस Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसलिए यहाँ पे इसे फेरस कहा गया है। आप देख सकते हो, आप निकाल के देखो, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला है, ये आपके लिए समझो होमवर्क है, कर लेना। ओके, तो इसकी क्या आ गई है, +3 आ गई, इसलिए इसका नाम फेरिक ऑक्साइड है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को आप लाइमस्टोन कहते हैं। तो मैं क्या बता रही थी, हमें ये नाम पता होते हैं जनरली, लेकिन आपको लाइमस्टोन, क्विक लाइम, तो ये आपको जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना वैसे वैसे नाम आपको याद हो जाएंगे, ये नाम आपसे पूछ सकता है, ये बात मैं बता रही थी। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड और ओ माय गॉड, तो यहाँ पे कैल्शियम डाल दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हीट देने के बाद, क्या देने के बाद मैम, ब्रेकअप तो तभी होता ना, कभी तब जब हम बाहर से कुछ करेंगे, मतलब किसी सब्सटेंस का। ओके, तो हीट देंगे तभी वो क्या फॉर्म हो जाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है AgCl। AgCl इज व्हाट मैम, सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड जब सनलाइट, मतलब हम क्या करेंगे, सनलाइट या फिर हीट, कोई भी लाइट का भी ये कर रहे होंगे, तभी वो कोई भी चीज डिकम्पोज होती है, तो Ag और Cl2 में ये ब्रेक हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हमें यहाँ पे क्या, सनलाइट का यूज करना है। देन लीड नाइट्रेट है, इसको अब हम हीट देंगे तो देखना लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली भी। देन मैं जो बता रही थी ये वाली भी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं AgBr। मैम सेम ही है, Ag जैसे यहाँ पे Br है वैसे यहाँ पे Cl था, तो ऑब्वियसली सनलाइट देने के बाद सिल्वर अकेला मिल जाएगा और ब्रोमीन गैस मिल जाएगी। ये हैलोजेंस है। ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होता है ना, उन्हें हम हैलोजेंस कहते हैं। तो यहाँ पे आपने समझा होगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन एग्जैक्टली किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमारी कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट हुई। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी थी, याद करो, नेक्स्ट रिएक्शन हमारी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नो मैम, ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। कौन सी मैम, तो वो चीज आपको समझनी पड़ेगी रिएक्टिविटी सीरीज। मैम ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, चलो देखते हैं हम क्या होती है रिएक्टिविटी सीरीज। तो बेटा रिएक्टिविटी सीरीज मतलब कि एक बात मानो कि टॉप टू बॉटम यहाँ पे मेटल्स की जो है रिएक्टिविटी सीरीज दी गई है। क्या किया गया है, यहाँ पे मेटल्स की जो है रिएक्टिविटी सीरीज दी गई है, मेटल्स। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज ना आपको याद करनी है। ठीक है, कैसे याद करनी है मैम, इसका कोई आप तोड़ बताओ। ठीक है, मैं एक दिन आपके लिए इसका तोड़ निकाल के लेके आऊंगी, इसकी जो याद करने का तरीका है वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आज आप समझ के लो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सीखने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। कैसे मैम, कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है, इसका नॉलेज होगा तभी तो आप डिस्प्लेस कर पाओगे ना। कैसे मैम, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगे ना बेटा, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होंगे ना, वो कम रिएक्टिव मेटल, क्या मेटल को क्या कर देंगे, चल भाई तू निकल, मुझे तेरी जगह पे आना है, मतलब वो डिस्प्लेस कर देंगे उसे। तो यहाँ पे एक बात लिखी गई, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, मतलब हम जैसे ऊपर से नीचे आएंगे जाएंगे ना, टॉप टू बॉटम, वैसे वैसे रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब अगर मैं पूछूं कि निकेल, निकेल से ज्यादा रिएक्टिव टिन है या निकेल, मतलब तो हम क्या कहेंगे कि निकेल ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू टिन। अगर हम कहें जिंक ज्यादा रिएक्टिव है या आयन, तो हम कहेंगे जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में आयन से ऊपर आता है। अगर मैं पूछूं सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है या कैल्शियम, तो आपका आंसर होना चाहिए मैम सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि वो ऊपर आ रहा है। अगर मैं पूछूं मर्क्यूरी ज्यादा रिएक्टिव है या लेड ज्यादा रिएक्टिव है, तो आपका आंसर होना चाहिए मैम लेड ज्यादा रिएक्टिव है। तो इस तरीके से आपको रिएक्टिविटीज का नॉलेज, ज्ञान होना चाहिए। तो चलो हम पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन देखते हैं, फिर एग्जांपल देखते हैं, हम फिर से रिएक्टिविटीज की सीरीज की तरफ आएंगे, तब आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर होने लग जाएगी। ठीक है, तो displacement reaction, a reaction in which more reactive element
डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अरे बाबा, क्या कहा इन्होंने कि ज्यादा रिएक्टिव जो एलिमेंट होगा ना वो कम रिएक्टिव वाले को बोलेगा चल चल भाई तू निक, मुझे तेरी जगह लेनी है, मुझे तेरी जगह पे आना है। तो यहाँ पे क्या कर जाएगा, ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो आयन है, कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ पे आयरन सल्फेट और कॉपर का फॉर्मेशन होगा। देखो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का होता है। ये रिएक्शन करना बहुत इजी होता है। अगर आप क्या करोगे, किसी भी आयरन नेल्स को लोगे, उसे आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डीप कर लोगे तो जो कॉपर है वो आयरन पे डिपॉजिट हो जाएगा और सॉल्यूशन का जो कलर है ब्लू, ब्लू से वो कलर क्या हो जाएगा, ब्लू से वो कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। कैसे मैम, तो देखो यहाँ पे पता चलता है, करते हैं हम। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कॉपर हमारा ना, देखो यहाँ पे आ रहा है और इसके ऊपर आयन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब मैम रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे तो कम होती है, मतलब आयन जो है, मतलब क्या, Fe जो है वो हमारा कॉपर से क्या होगा, ऑब्वियसली ज्यादा रिएक्टिव होगा। इसकी वजह से यहाँ पे क्या किया है, आयन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और फेरस सल्फेट सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो गया है। नेक्स्ट है जिंक और कॉपर सल्फेट। अरे मैम जिंक कहाँ है, ये देखो ये यहाँ है जिंक और कॉपर फिर से यहाँ है, तो जिंक भी क्या होगा, कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होगा। इसलिए हमारे जिंक ने क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन और कॉपर बाहर निकल गया। ठीक है, उसी तरीके से लेड और कॉपर क्लोराइड में, तो लेड ऑब्वियसली ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए लेड डाइक्लोराइड बनेगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इजी तभी लगेगी जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज का नॉलेज होगा। रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे से लर्न कर सकते हैं। तो ये रही रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए भी रिएक्टिविटी सीरीज ही लगेगी। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रे भाई क्या डबल मतलब दो बार, ठीक है। अ केमिकल रिएक्शंस व्हिच आयंस गेट एक्सचेंज्ड बिटवीन टू रिएक्टेंट्स व्हिच फॉर्म अ न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जहां पर मतलब कि देखो क्या दिया गया है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट दिया गया है, उसके साथ हमें दिया है बैरियम डाइक्लोराइड दिया गया है। किस चीज का फॉर्मेशन करेगा ये, बैरियम सल्फेट, और बाहर हमारा NaCl निकल रहा है। ठीक है, ऐसा हो रहा है ना, ऐसा ही कुछ हो रहा है यहाँ पे, है ना। देखो तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा जो बैरियम है वो क्या कर रहा है, देखो बैरियम और सोडियम में हम एक बार देखते हैं। देखो रिएक्टिविटी सीरीज के पास चलो चलो, ये यहाँ बैरियम रहा और इसके ऊपर सोडियम है, तो यहाँ पे क्या जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितनी बार होगा, दो बार होगा। तो दो बार होगा तो क्या कर जाएगा, बेरियम सल्फेट के साथ चला जाएगा और सोडियम क्लोरीन के साथ चला जाएगा, तो बैरियम सल्फेट बन जाएगा और NaCl बन जाएगा। तो यहाँ पे Na पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे -2, इस पे +2 और इस पे माइनस चार्ज होता है, इसलिए बेरियम को दो क्लोरीन लगते हैं और सल्फेट आयन को दो सोडियम लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, बैरियम सल्फेट के साथ चला गया और सोडियम क्लोरीन के साथ चला गया, इसलिए बैरियम सल्फेट तैयार हो गया और NaCl, तो सोडियम क्लोराइड बोलते हैं और इसे बैरियम सल्फेट। तो यहाँ पे जो भी हुआ है वो 2 टाइम्स हुआ है, 2 टाइम डिस्प्लेस हुए हैं, बैरियम भी सल्फेट के साथ चला गया और सोडियम भी क्लोरीन के साथ। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे कि ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मतलब PPT, ऐसे भी आप कह सकते हो इसे। PPT मतलब क्या, प्रेसिपिटेशन। ओके, प्रेसिपिटेट। ओके, a chemical reaction is a chemical reaction that occurs in aqueous solution and form a precipitate। वो क्या कर, केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, किसी प्रेसिपिटेट का फॉर्म होगा। The insoluble salt that falls out the solution is known as a precipitate। दो भी insoluble salt होता है उसे हम precipitate कहते हैं, मतलब PPT। ओके, it can result in combined solution forms and insoluble salt for example, जैसे कि देखो यहाँ पे aqueous silver nitrate है,
पोटेशियम क्लोराइड है और सिल्वर क्लोराइड और KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमारा पोटेशियम क्लोराइड और AgNO3 रिएक्शन करेंगे और AgCl की कौन से कलर की, व्हाइट कलर की पीपीटी का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर इस तरीके से पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को हम नाम देते हैं कि ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन सबसे इजी रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन का जो टाइप है ना, फिफ्थ रिएक्शन हमने देख ली, उसके बाद है हमारी एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये देखो, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन इन जनरल हम पढ़ते हैं। एक्सो का मतलब है आउट होना, बाहर निकलना, और एंडो का मतलब होता है अंदर आना। जैसे कि एक्सोथर्मिक, थर्म मतलब हीट, मतलब अगर हीट या फिर लाइट या फिर एनर्जी की फॉर्म में रिएक्शन हो रही होंगी, मतलब हीट बाहर निकल रही होंगी, तब इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और जब एब्जॉर्ब हो रही होंगी तब हम क्या कहेंगे कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इन रिएक्शन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of produces are called as exothermic reaction। जैसे कि मीथेन गैस है और O2 गैस है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा और ये रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। इसका मतलब हीट इसमें बाहर निकलती है, हीट इवॉल्व होती है। जैसे कि ये ग्लूकोज C6H12O6 जो ग्लूकोज है और 6O2 लिया हमने, तो कार्बन डाइऑक्साइड H2O और एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी की फॉर्म में हो रहा भी होगा, हीट या फिर एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है, एनर्जी या फिर लाइट भी कह सकते हो। जिससे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन थोड़ा सा अलग टाइप होता है, वो देखेंगे हम बाद में। ओके, हीट और एनर्जी के इससे अगर मतलब आउट हो रहा होगा, रिलीज हो रही होंगी हीट की फॉर्म में, तो ऐसी रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन नाम देते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन? रिएक्शन दैट इज सिस्टम एब्सॉर्ब एनर्जी और हीट, एनर्जी और हीट को एब्सॉर्ब कर रहा होगा। मैंने अमोनियम क्लोराइड, जैसे कि एग्जांपल देखो, अमोनियम क्लोराइड और वाटर, इसमें हीट एब्सॉर्ब होती है, हीट एब्सॉर्ब होती है, मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, जैसे कि N2 और O2 में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड तैयार होता है, इसमें भी हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। अदर एंडोथर्मिक प्रोसेस, जैसे कि द मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म ऑफ वाटर, जैसे कि आइस मेल्ट होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है, ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इवापोरेशन ऑफ लिक्विड वाटर फॉर्मिंग अ वाटर वेपर, हमें पता है हम जब पानी को गैस पे रखते हैं ना, तो वाटर वेपर फॉर्म होते हैं, इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब होती है ना वहां पे, इसलिए हम इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एंड द बेकिंग सोल्ट, बेकिंग ऑफ ब्रेड, ये भी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल है, टाइप्स है। ओके, एग्जांपल ही कहते हैं। नेक्स्ट है रेडॉक्स। तो रेडॉक्स मतलब क्या मैम? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली। तो पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन यानी क्या। ऑक्सीडेशन रेफर्स टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर आप कह सकते हो एडिशन ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को भी आप ऑक्सीडेशन कहते हो। और यहाँ पे कह सकते हो आपकी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा और ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज हो रही होंगी किसी मॉलिक्यूल में, किसी एटम में, किसी आयन में, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन उसका अपोजिट, जस्ट जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही होगी, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो हम उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। रिडक्शन मतलब जहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। रेडॉक्स मतलब अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहे होंगे तो ऐसी रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे कॉपर है और यहाँ पे O2 है और कॉपर ऑक्साइड बन गया। अभी यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0, ठीक है, और इसकी भी क्या थी, 0। अभी अगर आपको ऑक्सीडेशन देखना है तो यहाँ पे जो हमारा कॉपर है वो +2 में चला गया है ना,
तो यहाँ पे कॉपर 0 से किस में चला गया है, +2 में चला गया है, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पे कॉपर है और H2 है, तो यहाँ पे कॉपर +2 में था, ठीक है, यहाँ पे कॉपर +2 में था और वो 0 में चला गया है। इसका मतलब यहाँ पे कॉपर का क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। और यहाँ पे कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो इसको कहते हैं हम ऑक्सीडेशन हुआ है और इसको कहते हैं हम रिडक्शन हुआ है, ठीक है। अभी दोनों एक साथ हो रहे होंगे ना, तो हम उसे क्या कहते हैं कि यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। देखो नेक्स्ट है रेडॉक्स रिएक्शन कैसे होती है। इफ वन रिएक्टेंट गेट, अभी एक रिएक्टेंट जहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा होगा और दूसरा क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। रेड कहाँ से आया है, रिडक्शन से, और ऑक्स कहाँ से आया है, ऑक्सीडेशन से, इसलिए हम इसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। देखो कॉपर ऑक्साइड है, H2 है, हीट देंगे तो कॉपर और वाटर में टूट जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर जो है +2 में है, यहाँ पे -2 में है, और हाइड्रोजन जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। तो देखना यहाँ पे कॉपर +2 में से कहाँ पे चला गया है, 0 में, तो इसका क्या हो गया है, इसका रिडक्शन हो गया है। और यहाँ 0 से यहाँ पे हमारा जो हाइड्रोजन है वो किस में चला गया है, +1 में, तो इसको हम क्या कहते हैं कि इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। और यहाँ पे इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ठीक है। देखो और एक एग्जांपल है जैसे कि जिंक ऑक्साइड और कार्बन है, जहाँ पे जिंक, अभी इस पे +2 कैसे आया, क्योंकि ऑक्सीजन पे -2 आया, ठीक है। आप निकाल सकते हो, जैसे मैंने पीछे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का, चार्ज निकालने का एक तरीका बताया है, ओके। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड क्या करेगा, कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पे जिंक +2 में से कहाँ पे जा रहा है, 0 में जा रहा है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। और कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कार्बन यहाँ पे 0 था, तो कार्बन यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है इस पे, जिससे समझो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब एक ही रिएक्शन में दोनों प्रोसेस होना। अगर हम और एक एग्जांपल ले, जैसे कि मैंने लिया H2 और लिया मैंने O2 और वाटर का फॉर्मेशन करेगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसकी भी 0, इसकी +1 और इसकी -2 आएगी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 0 में से किस में जा रहा है, +1 में। इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पे ऑक्सीजन 0 में से किस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखो गाइस, हमने क्या क्या देखा, हम एक बार रिकैप करते हैं। हमने सारी रिएक्शन देखी, ओके। हमने जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख लिया, हमने रिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लिया, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखी सॉरी, रेडॉक्स रिएक्शन देख ली। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहो तो सारी रिएक्शन याद रखना इजी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होना जरूरी है, इसलिए मैं इसको 3 स्टार देती हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट अभी हमने सारी रिएक्शन पढ़ ली है। और ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाने वाली रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन दैन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बोथ आर द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने एंड तक इस वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद है आपका। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी, और पढ़ाई करते रहना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बच्चों।